हालेलुया। जो उजाले और अंधकार के बीच की लड़ाई, हमारी लड़ाई हाड़ और मांस से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है ना, इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारी लड़ाई कैसे? प्रधानताओं से, अधिकारियों से, हाकिमों से और मध्य आकाश में जो आत्मिक सेनाएं हैं, हालेलुया, उनसे हमारी लड़ाई। हालेलुया। और ये लड़ाई परमेश्वर ने हमारी तरफ से लड़ने की ठानी है। कौन लड़ता है हमारी ओर से? परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। और कई बार क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी दिक्कतों को देख के हम लोग जब जाते हैं एलीशा के टाइम पे, एलीशा की किताब 6वें अध्याय में, एलीशा सॉरी दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय, हालेलुया। जब आते हैं तो एक घटना को देखते हैं कि आराम का जो राजा है वो इजराइल के राजा के विरोध में हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है। इजराइल के राजा को गिराने के लिए, इजराइलियों को परेशान करने के लिए। इजराइली कौन है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे, वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और उनका परमेश्वर, उनके जो लोग हैं वो है इजराइली। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार, और उन्हीं में से एक जाति है यहूदी, और यहूदियों में से आए कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को भी इजराइलियों में से ही भेजा। हालेलुया। यहूदियों में से भेजा। यहूदी वो दाऊद की संतान में से। हालेलुया। तो इस तरह से आराम जो है इजराइल के राजा को बार बार परेशान करता था, और वो युक्तियां बनाता था बैठ के कि किस तरह से मैं इजराइलियों को परेशान करूं, इजराइलियों को नष्ट करूं, इसके राज्य को छीन लूं। आराम का राजा और कई सारे दोस्तों को इकट्ठा करके वो इस तरह के प्लान्स बनाता था। लेकिन वहीं पे परमेश्वर का एक जन था, उसका नाम था एलीशा। हालेलुया। और जो भी बातें वो अपने कमरे में करता था, कौन? एलीशा। आराम का राजा, शत्रु देश का राजा। उन सब बातों को परमेश्वर एलीशा को वहां भी बता देता था। वो वहां भी बात कर रहा है, वो यहाँ पे बता देता। अब एलीशा क्या करता था? इजराइल के राजा को बता देता था, देख ऐसे ऐसे आराम तेरे विरोध में युक्तियां भिड़ा रहा, तू चौकस हो जा, इस तरह। और इजराइली चौकस हो जाते थे, इसलिए उनका प्लान फेल हो जाता। इस करके वो परेशान हो गया, वो झुंझला गया। कौन? आराम का राजा, कि कौन है हमारे बीच में से जो जाकर इजराइल के राजा को यहाँ की सारी बातें बताता है। उसने बोला, उनके जन ने बोला कि राजा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वहां पे परमेश्वर का जन है, उसका नाम एलीशा है। और तू जो अपने बंद कमरे में बातें करता है, तू जो अपनी रजाई में मुंह ढक के सोचता है, वो भी उसे पता चल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी उसे पता चल जाता है, क्योंकि उसका परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके परमेश्वर को मालूम है कि क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसने क्या किया? एक भारी दल, एक बड़ा दल अपने सैनिकों का लिया और उस नगर का, जहां पे जिस पहाड़ पर एलीशा का घेराव कर लिया। अपने सैनिकों से क्या कर दिया? घेराव कर दिया पूरी तरह से। इसलिए कि एलीशा को पकड़कर तुम मेरे पास ले जाओ। अब जब उन्होंने घेराव कर दिया, चारों तरफ रथ ही रथ है उसके घर के, वो भी झोपड़ी जहां भी थी एलीशा की, उसके चारों तरफ रथ ही रथ, घोड़े और रथ और सवार, और उस पर सारे हथियार को लेकर वो बैठे हुए। तो अचानक उसका जो चेला था, एलीशा का चेला, वहां पे गेजी नहीं लिखा, हो सकता है गेजी हो, तो जब वो उठा और वो आंख मलता हुआ बाहर आया और उसने बाप रे बाप, उसने देखा चारों तरफ से हमें शत्रु सेना ने घेर लिया और वो डर गया भयानक तरीके। अब मैं क्या करूं? और आया एलीशा के पास, हाय मेरे प्रभु, उन शत्रुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, अब हम क्या करेंगे?
उनकी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? वो डर गया, भयंकर डर के माहौल में था, दुख में था, और उसे लगता था अब हम नहीं बचेंगे। उसे लगता था अब मैं गया, उसको ऐसा लगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, शत्रु कौन है? और लड़ाई किससे? दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, प्रधानताओं से, अधिकारियों से, उन बुरी बुरी आदतों से, उस बुरे स्वभाव से जिनको वो लेकर आता है हथियार के रूप में। आराम ने हथियार के रूप में अपनी सेना उसके चारों तरफ लगा दी, और गेहजी जो प्रेशर में आ गया, उसे देख के डर में आ गया। हाय अब क्या होगा? एलिशा से बोल रहा, हाय मेरे प्रभु अब क्या होगा? एलिशा ने क्या बोला? 6वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बोला? मत डर। तेरा पागल हो गए, क्यों ना डरूं? देखो चारों तरफ कितने सारे खड़े हुए हैं, बीमारी भी है, कर्जा भी है, लड़का शराब पीता है, पति गालियां देता है, नौकरियां नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है। कैसे डरूं ना, कैसे दुखी ना हो, कैसे चिंता ना करूं? क्या होगा? बेटी की शादी है, कैसे 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 होगा? और आप कह रहे हो डर मत, हमारी ओर है जो वो उनसे अधिक है जो उसकी तरफ है। क्यों वो ऐसा सोच रहा था? क्योंकि वो उन परिस्थितियों को देख रहा था, उन हालात को देख रहा था कि हाय मैं बीमार होता जा रहा हूं, हाय मैं कमजोर होता जा रहा हूं, हाय मेरा बिजनेस डाउन होता जा रहा है, हाय मेरी नौकरियां चली गई है, हाय मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, हाय मेरी नौकरी कैसे लगी, वगैरह वगैरह। इतनी सारी जो परिस्थितियां आज दुनिया में बनी हुई है, वो सब की सब इंसान के चारों तरफ है, और इंसान आज डरा हुआ है, भय के माहौल में। हर आदमी, चाहे वो एक रोड पे रहने वाला इंसान हो, वो भी डरा हुआ है, ठीक है, और चाहे देश का सबसे अमीर आदमी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, वो भी डरे। बोलो है कि नहीं? डरे हुए, सॉलिड डरे हुए। अभी प्रधानमंत्री वो डरा हुआ, आम आदमी वो डरा, और ये माहौल बना के रखा है शैतान ने भयंकर तरीके। तो उसे पता है उसका टाइम क्या है, खत्म हो रहा है, प्रभु आने वाला है, और उसे बांध के नीचे डाल दिया जाएगा। लेकिन वो झुंझलाया हुआ, कैसा है वो? झुंझलाया हुआ। ये लोग मेरे विरोध में बोलते हैं, ये बोलते हैं निकल यीशु मसीह के नाम में, ये मेरे कामों को खत्म करते हैं, कामों को खराब कर रहे हैं, बीमारी से बोलते हैं यीशु के नाम में निकल जा। मैं इन्हें फेल करता हूं, इनके कामों में रुकावटें लाता हूं अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजकर। ये कहते हैं दुष्ट आत्माएं निकल जाए, फेलियर की आत्मा चली जाए, लिमिटेशन जो हमारे जीवन में लिमिट तक हम आगे बढ़ते फिर वैसे रुक जाते, चाहे तो प्रार्थना में, चाहे तो आराधना में, चाहे तो वचन में, चाहे बिजनेस में, चाहे हमारे रिश्तों में, एक लिमिट तक आगे जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। ग्रोथ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, और वो ऐसी ताकतों को भेजता है और रोक देता है सब। और हम वो सारी चीजें देख के क्या करते हैं? डर जाते हैं, हाय क्या हो, हमारी चीजें सब डाउन 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 होने लगती है, हमारा आत्मविश्वास चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, परमेश्वर पे जो भरोसा है वो भी चला जाता है।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो शैतान दिखा रहा है वही देख रहे, वही देख रहे। लेकिन एलीशा बोल रहा है अरे डर मत, हालेलुया, डर मत, क्योंकि जो इनके पीछे है, जो इनकी ओर है, उनसे जो हमारी ओर है बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। उसे दिखाई नहीं देता। किसको नहीं दिखाई देता? चेले को नहीं दिखाई देता। और एलीशा कह रहा था हमारी तरफ बहुत ज्यादा है, और वो प्रेशर में था बहुत ज्यादा। और एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना। हालेलुया। क्या बोला? हे परमेश्वर प्रभु, इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। इस डरे हुए इंसान की आंखें खोल दे, ये देख नहीं पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और उसने क्या बोल रहा, बाप रे बाप, इतने ऊंचे ऊंचे रथ, इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े, इतने ऊंचे ऊंचे स्वर्गदूतों की सेना हर उस आराम की सेना के पीछे लगी हुई है। हालेलुया। वो घोड़े, वो रथ जो मांस लहू के बने हुए हैं, वो इंसान जो मांस लहू के बने हुए हैं, वो आराम की तरफ से थे, हमारे शत्रु राजा की तरफ से थे। लेकिन उसने बताया बाकी जो तू देख रहा है ना, आग से जलते हुए रथ है, आग लगी हुई है उन रथों में। हालेलुया। और स्वर्गदूत खड़े हैं, सेना की सेना। शायद एक पलटन होगी। एक पलटन में कितने होते हैं? कितने पलटन में? 20,000। कितने? 20,000 की एक पलटन होती। हालेलुया। अब आराम ने बड़ा दल भेजा हुआ, 200 लोगों का भेजा हुआ, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो जानता था कि भाई एलिया को पकड़ने के लिए भेजता था 50 का, तो बोलता था ऊपर से आग गिरे और भस्म हो जाए। हालेलुया। तो ये उससे डबल वाला है। डबल वाला मतलब उसका चेला जरूर है, और इसमें उसका डबल अभिषेक। हालेलुया। 200 भेज दिए होंगे। कितने भेज दिए? 200। परमेश्वर ने कितने भेजे? 20,000। हालेलुया। कितने ज्यादा थे? चलो छोड़ो, बहुत ज्यादा थे। हालेलुया। गिनती करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कितने गुना थे ये नहीं बता सकते ना। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ? बीमारी के पीछे जितने भी बैठे हुए, आपके घरों में झगड़ा कराने के पीछे जितने भी बैठे हुए, आपको फेल करने के पीछे जितने भी बैठे हुए, कितनी भी दुष्ट आत्माओं का हाथ क्यों ना। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन बीमारियों को जिनके पीछे दुष्ट आत्माएं बैठी है, उस फेलियर्स को जिसके पीछे दुष्ट आत्माएं बैठी है, वो लिमिटेशंस, जो लिमिट तक हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रार्थनाओं में ग्रोथ नहीं करते, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्यों? उनको रोकने के लिए जितनी भी ताकतें उनके पीछे है, उन सबसे बड़ा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितने भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है, नूह की किताब में लिखा, कितने भी क्यों ना हो सबके साथ काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। हालेलुया। इतना काटेगा, शून्य कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे पास एक बड़ी सेना है। कहाँ की है? स्वर्ग की। ऐसी वैसी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। हालेलुया। डर कब नहीं आएगा? जब आंखें खुलेंगी। क्या खुलेगी? आंखें। यहाँ हमारी सबकी कंडीशन ऐसी होती है इस दुनिया में, जैसे चेले की। किसकी थी? इस चेले की। और हम सब बहुत जल्दी डर जाते हैं। और बोलो हाँ की ना? बोला? अरे बोला? हाँ। हालेलुया। हम बहुत जल्दी डर जाते। हाय, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों? अब देखो ना, इतना खर्चा आ रहा है,
आप देखो ना, ये भी करना है, आप देखो ना बिजली का बिल इतना आने लगा है, आप देखो ना मीटर ही नहीं लग रहा है, आप देखो ना बॉस ने आधी सैलरी कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों देख रहे हो मीटर को? क्यों देख रहे हो खर्चे को? हालेलुया। हमारा बाप जिंदा है कि नहीं है? बाप जिंदा है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। वो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनसे नहीं डरना है, बल्कि उस पे भरोसा करना है। हालेलुया। पतरस ने अपने गिरने पर भरोसा नहीं किया कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा भरोसा नहीं किया। मैं डूब जाऊंगा, भरोसा नहीं किया। और किस पे भरोसा किया? संभालने वाले। हालेलुया। मेरा संभालने वाला कौन है ये जानना जरूरी है, उसे देखना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है आंखें खुलना। हालेलुया। उसने एलिशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आंख खोल ताकि उस सामर्थ को देख सके। हालेलुया। उस ताकत को देख सके जो हमारी फेवर में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें बढ़ाता है, जो हमें सफलता देता है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ, उनसे बहुत ज्यादा, मोर देन बहुत 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 ज्यादा है उनसे जो हमारे विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका विरोध क्या कर रही है? दुष्ट आत्माएं घर में झगड़ा करा के। आज आपका विरोध कौन कर रही है? दुष्ट आत्माएं आपको प्रभु का काम करने से रोककर, प्रार्थनाएं करने से रोककर, सच्ची सही गवाही देने से रोककर वो आपका विरोध कर रही है। आपको उन्हें नहीं देखना है। किन्हें नहीं देखना? उनको देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर उसे देखना जो हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, गेहजी या फिर उसका चेला प्रेशर में आ। हालेलुया। उसको जरूरत पड़ी प्रार्थना। किसकी जरूरत पड़ी? हमें सबको प्रार्थना की जरूरत पड़ी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वचन पढ़े। भजन संगीता उसका 7 भजन 34। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। क्या? चारों। हालेलुया। चारों तरफ से, जब शत्रु चारों तरफ से महानद के समान चढ़ाई करता है, चारों तरफ से कर्जा आ गया, बीमारी आ गई, ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, और तरह तरह की दिक्कतें आ गई, ऊपर से अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है, लोगों का स्वभाव बिगड़ गया, एंगर आ गया, हर तरह का लालच आ गया, हर तरह की कलेश और झगड़े, घर में कुड़कुड़ाहट आ गई, सब कुछ आ गया। ऐसा लगता है कि अब गए, अब बर्बाद हो गए, पूरी तरह से फूट डाल के। शैतान फूट डालता है ना, एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देता है, प्रेम को खत्म कर देता है, कड़वाहट और नफरत पैदा कर देता है। तब याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ, किसके? डरवैयों के। डरवैयों का मतलब जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनसे नहीं डरते। हालेलुया। मैं आप लोगों को इनकरेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इनकरेज कर रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं। यही बोलेंगे? हाँ जी। हाँ, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आपके लिए एक स्वर्गदूत पक्का है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत पक्का, और अगर आप और ज्यादा डरते हैं
तो यहाँ पे कैंपस की बात है, पूरी छावनी की बात है। छावनी क्या? छावनी मतलब पूरी पलटन, पूरी पलटन। एक स्वर्गदूत वाट लगा देता है तो पूरी पलटन क्या करेगी? 20,000 क्या करेंगे? सोचने की बात है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया। और उसके बावजूद भी हम प्रेशर में रहते हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पा रहे, आंखें उस विश्वास की आंख से देख नहीं पा रहे। एलीशा ने बोला इसकी आंखें खोल दो। हमें भी इन प्रार्थनाओं की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी आंख खोल और मेरे कान खोल, ताकि मैं तेरी सुन सकूं और देख सकूं तू क्या कर रहा है। हालेलुया। गेजी नहीं देख पा रहा था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, गेजी नहीं देख पा रहा, एलीशा देख पा रहा। हालेलुया। और वो निर्भय होकर पूरी तरह से बेधड़क बैठा हुआ था, आराम से, और वो डरा हुआ आया, मालिक मालिक मालिक, प्रभु प्रभु प्रभु, स्वामी स्वामी स्वामी, बाहर निकलो, सोए पड़े हो, देखो भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिरने वाली, बाहर निकल जाओ उसमें। अरे उसने बोला जाना रे, क्यों परेशान कर रहा है। हालेलुया। एक बार प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ किसी के घर में गए प्रार्थना करने के लिए। रात को उन्होंने खाना वाना खाया, सो गए। सोने के बाद जब ऐसे सोने लगे, पीछे आके शैतान खड़ा हुआ। उन्होंने ऐसे देखा, बोला जा मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर्स है, आपके पास है। हालेलुया। और जो आपके पास पावर्स है वो उनसे ज्यादा है जो आराम के पास थी। हालेलुया। जो शरीर को घात करता है और घात करने की जो ताकत उसके पास है, चोरी करने की जो ताकत उसके पास है, नष्ट करने की जो ताकत उसके पास है, केवल शरीर को। आपके पास कितनी ताकत है? शरीर को भी, प्राण को भी और आत्मा को भी घात करने की ताकत जिसके पास है वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। हालेलुया। वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी फेलियर्स के पीछे है। किसका हाथ है उसमें? शैतान का। हाथ को काटना है उसको, क्या करना? काटना। हालेलुया। कहते ना तेरा हाथ काट दूंगा अगर तूने ये काम किया। कहना नहीं, सही में काटना उसके हाथ को, उसके हाथ को निकाल के फेंकना। कहां से? अगर तुम्हारे काम में है, तुम्हारी बीमारी में उसका हाथ है, तुम्हारी फेलियर्स में उसका हाथ है, तुम्हारे बिजनेस में उसका हाथ है, तुम्हारे रिश्तों में उसी का हाथ है। हर तरह की बुरी बात के पीछे उसी का हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है। अभी सर ये बेचारे किसानों के बीच में झगड़ा कराने का हाथ किसका? ठीक है, उसी ने भेज दिए लोग, जाओ झगड़ा कराओ। कितने लोग सुन रहे हैं? ऐसे लोग भेज दिए जो गड़बड़ी फैलाए, उन्हीं के जैसे होके बनते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के डरवैयों को डरने की जरूरत नहीं है, केवल इसके कि वो प्रभु का भय माने और उसकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। और हम सब की ये हालत है, और हम यहाँ पे उस चेले की तरह से होते हैं। हम सब घबराते। रात में एक बड़ी लड़ाई में, किसमें था? बड़ी लड़ाई में। आप यकीन मानिए 1 सेकंड भी नहीं सोया। और जब जैसे नींद आने लगती थी तो कुछ ऐसा होता था कि फिर मैं उठ के बैठ जाता था। बैठने का मतलब उठ जाता। हालेलुया। और सुबह दिनेश का फोन आया, तब तक मैं सोया नहीं था। कितने बजे फोन आया था भाई साहब? 7:30। हालेलुया। तब तक मैं सोया नहीं था, और उसके बाद पब्लिक उठ जाती, फिर तो सोने का मतलब ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, शैतान नहीं चाहता था कि आप इस बात को सुने और समझे। हालेलुया। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं उसके पीछे किसका हाथ है? आपकी परिस्थितियां जो भी है उसके पीछे कौन है?
उनको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। उनको हटाने के लिए चुना है, ना कि प्रेशर में आने के लिए। प्रेशर में आते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन प्रेशर में आके क्या करना? एलिशा ने क्या किया उसके लिए? प्रार्थना 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 प्रार्थना। ये हथियार है, ये परमेश्वर के साथ हमारे मन को कनेक्ट करता है। हालेलुया। हमारे मन को जोड़ देता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लोग सुन रहे हैं? ओके, सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास, और यहाँ पे हम देखते हैं 32 का 7 और 8। हालेलुया। आप निकालो। यहाँ पे एक राजा है हिजकिय्याह। कौन है? हिजकिय्याह राजा के बारे में आप लोगों ने सुना। ये प्रार्थना का व्यक्ति था। किसका व्यक्ति था? प्रार्थना, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला आदमी था। हालेलुया। ये प्रार्थनाओं में बहुत रहता था और परमेश्वर का डरवैया था। क्या था? डरवैया था। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि अश्शूर का जो राजा था, अश्शूर जो देश है उसका जो राजा था, उसने आसपास के सारे देशों को जीत लिया था, सारे नगरों को जीत लिया था, यहूदा को जीत लिया, और भी जितने नगर थे सबको जीत लिया। अब वो यरूशलेम के चारों तरफ इसको धमकियां दे रहा था कि तू सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा, नहीं तो मैं तेरी नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगा। ऐसी धमकियां इसको दे रहा। और सारे लोग जितने भी यरूशलेम में थे सबके सब डरे हुए थे, क्योंकि अश्शूरी राजा बहुत ही क्रूर थे और अश्शूरी बहुत क्रूर होते थे। वो किसी को नहीं देखते थे, वो भ्रष्ट थे, बहुत भयानक, और उस डर की वजह से पूरी प्रजा राजा के विरोध में थी। पर राजा कह रहा था कि नहीं, हालेलुया, हमें सरेंडर नहीं करना है, हमें शत्रु के सामने सरेंडर नहीं। पर प्रेशर में था, क्योंकि लोग उससे बोल रहे थे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेशर में था और प्रेशर में होकर उसने प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रार्थना की? पढ़ो, ये वचन पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। 7 और 8। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो असूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वो कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। हालेलुया, हालेलुया। किसी ना तो शैतान से डरो। हाय शैतान मुझे रोक रहा है, हाय शैतान ने सपने में ऐसा दिखा दिया, हाय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो रहा हूं, उस बीमारी से डर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से। लॉर्ड कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, चाहे वो कितने भी क्यों ना, इसका मतलब है चाहे वो कितने भी क्यों ना, कितनी भी भीड़ क्यों ना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन कमजोर नहीं होना चाहिए। मन की रक्षा करिए, क्योंकि वो डर बेचकर हमारे मन को कमजोर करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारे मन को क्या करता है? कमजोर कर। वो कह रहा है कच्चा मत करो, टेंशन मत लो, चिंता भी मत करो, घबराओ भी मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये जितने भी क्यों ना हो, हालेलुया, हालेलुया। और जो हमारी तरफ है कौन है? सबसे बड़ा। हालेलुया, हमारी तरफ है कौन है? सबसे बड़ा। हालेलुया। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं कई सारी गवाहियों को जानता हूँ। प्रभु के दास है एक वॉइसमैन डैनियल टीवी जोशुआ के यहाँ सेवा करते हैं। हालेलुया। और वहाँ पे एक लड़का है, उस लड़के में दुष्ट आत्माएं थी। कितनी दुष्ट आत्माएं? 3.5 लाख।
उसमें 7 पावर्स, 7 कितनी? 7 दुष्ट आत्माएं थी। और वो दुष्ट आत्माएं उसको क्या करती थी? पूरी तरह से उसके रास्तों को ब्लॉक करती थी। मतलब वो पढ़ाई के लिए जा रहा है तो उसके रिजल्ट को फेल कर देती, उसके रिजल्ट खराब करवा देती। रिजल्ट खराब कराने का मतलब है उन जो भी रिजल्ट जिनके हाथों में है उनके पास जाके उनको भरवा देती थी और उसके रिजल्ट खराब हो गए। उसके दिमाग को चकरा देती थी। कहीं अगर जॉब के लिए जा रहा है तो जॉब रोक देती, अगर किसी से दोस्ती कर रहा है तो वहां पे झगड़ा करवा देती। मतलब इस तरह के काम करवाती थी और कहती थी कि हम इसे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हमने इसमें लाइट देखी। क्या देखी? एक लाइट देखी, ऐसी लाइट जैसी लाइट यहाँ पर है, मतलब जैसी लाइट जैसी रोशनी यहाँ चर्च में है वैसी रोशनी हमने इसमें देखी। इसलिए हमारे मास्टर ने इसके पास, इसके अंदर हमें भेजा। हालेलुया। ताकि ये लाइट बढ़े ना। हालेलुया। ये लाइट बढ़े ना और हम इसे रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा नहीं, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन जाएगा नहीं, इसलिए हम इसे रोक और कह रहे हम बहुत पावरफुल, हम बहुत स्ट्रॉन्ग। और जो हमारी ओर है वो क्या है? बहुत बड़ा है बाबा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी ओर है कौन है? बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बोला जा निकल, यीशु मसीह के नाम में उधार सारे निकल। हालेलुया। लड़के के जीवन में सारी रुकावटें दूर हो गई। उन रुकावटों के पीछे कौन थी? वो दुष्ट आत्माएं थी। और बस वो रुकावटों को देख रहा था, उन ताकतों को नहीं देख पा रहा, वो परमेश्वर को भी नहीं देख पा रहा। बस दिक्कतें 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 हमारा जीवन ब्लॉक कर देता है। और बाइबल साफ कह रही है जो हमारी ओर है बहुत बड़ा है। सोचिए, उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ है कैसे बनाया? अपने वचन और अपने हाथों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। उसी ने स्वर्गदूत भी बनाए, उसी ने स्वर्गदूत भी बनाए जिनकी गिनती नहीं है, अनगिनत। और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा नीचे गिराया गया और वो स्वर्गदूत जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गिराया गया वो बन गई दुष्ट आत्माएं लूसीफर के साथ, और भी जितने दूत थे उसके साथ वो गिराए गए, वो दुष्ट आत्माएं बन गई। तो उससे 2 गुना दूत तो ऑलरेडी परमेश्वर के पास है। और जिसने बनाया वो कितना बड़ा, जिसने क्रिएट किया वो कितना पावरफुल है, और वो हमारे फेवर में। हालेलुया। वो अपने डरवैयों के साथ खड़ा रहता है एवरी टाइम, हर जगह। हालेलुया। वो ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि चलो भाई अभी मंदिर बंद हो गया, सोने का टाइम है, अभी उसको निलाया जा रहा है। ये ना सोता है ना ऊँगता है, एवरी टाइम जागता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा खुदा है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई सोने चांदी या लकड़ी की तस्वीर नहीं है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है और वो हमारी ओर है। इसलिए चाहे कितने भी क्यों ना हो, सबके सब काटे जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेशर आता है, पर प्रेशर में क्या करना? प्रार्थना करना। आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। और जब हम देखेंगे कि सच में कौन है हमारे साथ। हालेलुया। 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 शैतान का है सारा काम, लोगों के व्यवहार को खराब करते, अडल्ट्री में डालते, झूठी झूठी बातों में फंसाते। एक एक नहीं होते, बहुत बहुत सारे होते, बहुत बहुत सारे होते। मतलब उन बातों के पीछे बहुत सारे होते हैं, बहुत ताकतें होती हैं, मगर उनके भी पीछे कौन खड़ा हुआ है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। हालेलुया। 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 सबसे बड़ा खड़ा हुआ। हालेलुया। 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 अजय 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 सुन लिया करो, आ जाओ, अरे आओ ना। हालेलुया।
अभी रुक जाओ, जब मैं बोलूँगा तब आना, वहीं पे खड़े रहना। इधर इधर अरे आना। हालेलुया। इधर ओके, प्रभु कोई एक बंदा चुपचाप आके सारे मोबाइल हटा सकता है। आज तू मेरी गली में आ, आज तू मेरी गली में आ। मेरी गली में आ गया, मैं तेरे हाथ भी तोड़ूंगा, पैर भी तोड़ूंगा, ठीक है? इससे इसको ये डांट रहा है, धमका रहा है भयानक तरीके, और ये थर 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 कांप। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? थर 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 कांप रहा है। हेलो, आ जाओ। ये क्या कर रहा है? थर 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 कांप रहा है, और मतलब ये कह रहा है कि हाय, अब मेरे हाथ टूट जाएंगे, अब मेरे पाँव टूट जाएंगे, अब मैं पापा से नहीं मिल पाऊंगा, अब मैं मम्मी से नहीं मिल पाऊंगा। ये तो पूरी तरह से खतरनाक आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, इसके सामने मैं टिक नहीं सकता। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? इसके अंदर ये चल रहा है।